नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर, यानी बिना निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर, साथ ही विक्रय पत्र के आधार पर 12 साल से ऊपर कब्जा करने के आधार पर, यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। आइए दोस्तों, इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसे समझें। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों पहले इसको इंट्रोडक्शन में समझा देना मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा, ताकि आप लोग का कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों, साधारणतः आप भी गांव घर में जानते होंगे कि आप किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदे, ज़मीन का पूरा पैसा दे दिए, लेकिन उस समय एरिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, या आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का पैसा नहीं था। इस कारण बस आपने सादा स्टाम्प पेपर पर ज़मीन के मालिक से विक्रय पत्र लिखवा लिया और अपने पास रख लिया। दोस्तों, इसके आधार पर ज़मीन के मालिक ने आपको अनुमति दे दी और वहाँ पर आप कब्जे में 12 साल से ऊपर तक रह रहे हैं। तो क्या दोस्तों इस तरह के दस्तावेज के आधार पर आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं? क्या इस तरह जो आपने उस ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, 12 साल से ऊपर बीत गई है, क्या इसके आधार पर एडवर्स पोजीशन का केस आपके पक्ष में हो सकता है? आइए दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज का वीडियो है। दोस्तों, आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शुरू करने के पहले उसकी कुछ कानूनी सेक्शंस हैं जो जजमेंट के अंदर में काफ़ी आएंगे, जिसका प्रयोग होगा। उसके बेसिक को समझना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, पहला है दोस्तों सेक्शन 34। इसके अंदर में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी ज़मीन पर अपने अधिकार या टाइटल की घोषणा करवानी न्यायालय से हो, तो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में ही मुकदमा टाइटल का फाइल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस टाइटल सूट का मुकदमा फाइल करने के लिए आवश्यक है कि मुकदमा दाखिल करने वाले के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ज़मीन का होना जरूरी है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का मतलब है उचित दस्तावेज। अब दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है कि 100 रुपये से ऊपर के स्थावर संपत्ति को बेचने के लिए विक्रय पत्र का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस तरह के दस्तावेज की मान्यता नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अब दोस्तों समझे थोड़ा इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27। यह कहता है दोस्तों कि अगर एक ज़मीन का मालिक एक निश्चित समय तक किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा ज़मीन पर से बेकब्जा कर दिया जाए, तो एक निश्चित समय बीतने के बाद ज़मीन का मालिक अपना मालिकाना हक खो देता है। इस बीच में अगर वो किसी भी न्यायालय में कोई केस नहीं किया तब। तो दोस्तों, अब एक निश्चित अवधि के बाद वो मालिकाना हक खो देता है। तो निश्चित अवधि क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में 12 साल। यानी 12 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी के भी ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करके शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा है, तो वह व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक बन सकता है, अगर ज़मीन का मालिक उसके विरोध में किसी भी न्यायालय में कोई सूट न फाइल किया हो। तो दोस्तों, ऊपर के इन 3-4 कानून के धाराओं को समझने के बाद आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। दोस्तों, केस का टाइटल है नरसिम्हा वर्सेज ए कृष्णप्पा थ्रो इट्स लीगल एयर्स। थ्रो इट्स लीगल एयर का मतलब हुआ कि ए कृष्णप्पा जो है, केस चलने के दरमियान में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके वारिसान को यहाँ पर प्रतिवादी बनाया गया था। दोस्तों, इस केस में फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को सुनाई थी। काफ़ी लैंडमार्क और वाइटल जजमेंट है दोस्तों, जिसके आधार पर आप समझेंगे कि बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं या नहीं। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 2710/2010, 2710/2010। दोस्तों, आइए अब इस केस के फैक्ट एंड बैकग्राउंड्स को समझें। इस केस में एक ज़मीन मालिक था जो नरसिम्हा के बाप दादा थे। उन्होंने अपने ज़मीन को प्रतिवादी को यानी विरोधी पक्ष को, जिसने किराए पर ज़मीन दिया था दोस्तों फ्यूल डिपो बनाने के लिए, उसका किराया निर्धारित हुआ। लेकिन उस किराएनामा में लिखा गया था कि जब ज़मीन का मालिक कहेगा, किराएदार को उस ज़मीन को खाली करके चला जाना होगा। दोस्तों, इस तरह से चल रहा था मामला। 12-15 साल समय बीत गए। 12-15 साल के बाद जो फ्यूल डिपो का मालिक था, जिसने ज़मीन किराए पर ले रखा था, उसने किराया देना बंद कर दिया। तो वादी ने, जिसने केस किया था, उसने उनसे पूछा कि आप किराया क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि हम इस ज़मीन को आपके बड़े भाई की पत्नी से खरीद लिए हैं। उसी के बाद वादी ने न्यायालय में केस किया, सिविल कोर्ट में केस किया। दोस्तों, सिविल कोर्ट के अंदर में केस को डिसमिस कर दिया गया, यह कहते हुए कि चूंकि आपके बड़े भाई की पत्नी ने इस ज़मीन को बेचा, 12 साल से ऊपर तक प्रतिवादी यानी फील्ड डिपो का मालिक जो है वो उस ज़मीन पर कब्जा रखा, तो टाइटल और एडवर्स पोजीशन दोनों के आधार पर प्रतिवादी इस ज़मीन का मालिक हुआ, यानी फील्ड डिपो वाला इस ज़मीन का मालिक हुआ। जो ज़मीन वाला है यानी वादी जो है वह मुकदमा हार गया, यानी सूट को डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों, तब वादी ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल किया। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड है, इसलिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके आधार पर प्रतिवादी यानी फील्ड डिपो के मालिक का टाइटल नहीं हुआ, और ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन भी प्रतिवादी साबित नहीं कर सका।
चूँकि ज़मीन के मालिक का कहना था कि मैंने अनुमति दी थी कि तू यहाँ तेल डिपो खोलो किराए पर, और बाद में चल कर के ये कह रहा है कि हम बलपूर्वक कब्जे में आए हैं। बलपूर्वक कब्जा यहाँ साबित नहीं हुआ है, अतः एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी प्रतिवादी इस ज़मीन का मालिक नहीं हुआ। वादी की अपील को वहाँ अलाउ कर दिया गया दोस्तों। तब जो प्रतिवादी है यानी फील्ड डिपो का मालिक है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ इस सिविल अपील पर फैसला हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूँकि प्रतिवादी के पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, अनरजिस्टर्ड सेल डीड है, इसके आधार पर वह टाइटल के आधार पर ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। और चूँकि प्रतिवादी ने मालिक के इच्छा के विरुद्ध मालिक की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करने की तिथि नहीं बतलाई, किस तारीख से उसका पोजीशन एडवर्स हुआ। चूँकि मालिक ने तो पहले इनको दिया था तेल डिपो लगाने के लिए, किराए पर दिया था, कब मालिक के इच्छा के विरुद्ध इन्होंने उस ज़मीन पर कब्जा किया, इस तिथि को एक्सप्लेन, इस तिथि को न्यायालय में साबित नहीं कर सका। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी प्रतिवादी जो है यानी फील्ड डिपो का मालिक ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा अपने जजमेंट में, एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए 3 चीज़ जरूरी है। नेक भी यानी शांतिपूर्ण, नेक काम यानी सबों की जानकारी में, और नेक पिकारियो यानी लगातार। यानी दोस्तों एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए 3 चीज़ जरूरी है कि मालिक के इच्छा के विरुद्ध मालिक के ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करके शांतिपूर्ण ढंग से लगातार 12 साल का समय बीत गया और मालिक कहीं अगर कोई केस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में ज़मीन मालिक के विरुद्ध में पोजीशन ही नहीं एडवर्स होता, टाइटल भी एडवर्स होकर के कब्जाधारी के पक्ष में चला जाता है। अपने इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारा 37 में कहा, एक प्रतिवादी टाइटल डॉक्यूमेंट और एडवर्स पोजीशन दोनों का केस एक साथ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, परमिशन से आप ज़मीन पर कब्जे में गए हैं, मालिक ने ज़मीन आपको बेचा तो उन्होंने परमिशन दिया, आप कब्जे में गए हैं, एडवर्स तो पोजीशन हुआ नहीं, बलपूर्वक तो आपने कब्जा किया नहीं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी के द्वारा एडवर्स पोजीशन का क्लेम टाइटल सूट के साथ नहीं किया जा सकता। पारा 38 में उन्होंने साफ क्लियर रूप से कहा कि अगर एडवर्स पोजीशन का केस करना है तो स्पेशली एडवर्स पोजीशन का ही केस करना होगा, इसके साथ टाइटल नहीं जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि टाइटल जब मिल गया तो आपके पास एडवर्स पोजीशन का कोई सवाल ही नहीं है। अतः एडवर्स पोजीशन का केस ही इस तरह के केस में सुसंगत केस होता है दोस्तों। तो इस तरह आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर प्रतिवादी मुकदमा सिर्फ इसलिए हारा, फील्ड डिपो का मालिक मुकदमा सिर्फ इसलिए हारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर भी टाइटल का मांग किया और एडवर्स पोजीशन का भी मांग दोनों एक साथ किया, इसलिए प्रतिवादी मुकदमा हार गया। अगर वह सिर्फ एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्लेम करता तो निश्चित तौर पर प्रतिवादी के पक्ष में मुकदमा का फैसला सुना दिया जाता। यानी वह व्यक्ति जो अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर ज़मीन पर कब्जे में है, अगर वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर केस करेगा तो ज़मीन मालिक के विरुद्ध निश्चित तौर पर उसके पक्ष में फैसला सुना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मेरे केस का जो टाइटल है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ दोस्तों।